नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे इज 10th जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज हमारा पहला न्यूज है ग्रेविटी होल से रिलेटेड। रिसेंटली आप लोग सुन रहे होंगे कि ग्रेविटी होल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द एनोमली विच वी आर फाउंड इन मिड ऑफ द इंडियन ओशंस। मतलब इंडियन ओशंस के बीच में एक एनोमली, जो ग्रेविटेशनल एनोमली होती है, तो साउदर्न टिप से लगभग एक ऐसा रीजन है जहां पर जो सी का जो लेवल है ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे है कंपेयर टू द एवरेज सी लेवल। ठीक है, और इस एनोमली का रीजंस हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर कर लिया है। दिस इज बेसिकली द ग्रेविटी होल्स। अब ये ग्रेविटी होल्स क्यों बनता है और इसके पीछे रिपरकेशन, इसके पीछे आखिर पीछे बैकग्राउंड, इसका रीजंस क्या है, उसको थोड़ा डिस्कवर करते हैं और उसको समझते हैं आखिर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है। तो न्यूज ये है कि इंडियन साइंटिस्ट अनअर्थ reasons of origin of gravity hole under Indian oceans. According to the researchers from the Indian Institute of Science, the Indian Ocean harbors a colossal and enigmatic phenomena known as the gravity holes, may be the remnants of an Indian ancient sea that vanished millions of years ago. यहाँ पर जो ancient sea की जो बात हो रही है वो टेथिस सी की बात हो रही है, THETYS, टेथिस सी। तो बेसिकली इट इज ए कोलोसल फेनोमेना विच इज फाउंड इंडियन ओशंस के रीजन में। लगभग 1200 किलोमीटर के दूर पर ये इस तरह का एक एक्टिविटीज होती है या एक एनोमली प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए छोटा मोटा एरिया नहीं है, और लगभग अराउंड 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहां पर ये फेनोमेना दिखता है, जहां पर सी का लेवल लगभग ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे है in the Indian Oceans sea floor, located around 1200 kilometers southwest of Indian southern tip। ये कुछ आपको दिख रहा होगा लगभग यहाँ पर इस रीजन में। ये अब इसके पीछे ये ग्रेविटी होल, जैसे आपने समझा कि एक तरह का ग्रेविटेशनल एनोमली है जहां पर इंडियन ओशंस के लगभग सी फ्लोर में होती है। एंड दिस ग्रेविटी होल इज अ रीजन ऑफ द ओशंस वेयर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आर लेस देन द यूजुअल्स। अब माना यह जा रहा है कि जो यहाँ जो इस देखिए हमारे धरती का जो शेप राउंड नहीं है, बट रादर इट इज जियोइड इन शेप। ठीक है, और यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर का बोला ये जा रहा है कि अगर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लगभग बहुत ही कम है, मतलब कम है कंपेयर टू द अदर रीजन्स। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आर लेस देन यूजुअल एंड इट ऑकर्स एट द बॉटम ऑफ द ओशंस वेयर देयर आर ग्रेविटेशनल एनोमलीज। ये बॉटम ऑफ द ओशन है जहां पर एक तरह का ग्रेविटेशनल एनोमली प्रेजेंट है। अब ये ग्रेविटेशनल एनोमली हो क्यों रही है? देखिए ग्रेविटेशनल एनोमली के रीजंस ये है कि व्हेन हमारे धरती का जब फॉर्मेशन हो रहा था, व्हेन द कॉन्टिनेंट्स वे आर मूविंग अपार्ट और टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट हो रहा था, तो उस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के दौरान हुआ क्या होगा कि जो हमारा जो टेथिस सी है वो टेथिस सी अंदर चला गया, मतलब जो सी फ्लोर जो है वो अंदर गया होगा और कॉन्टिनेंटल फ्लोर वेयर अप। These anomalies are caused by variations in the gravitational pulls of the earth due to difference in density of the materials that make up earth crust। तो ये जो कहा यह जा रहा है कि जो ग्रेविटी जो एनोमली जो हुआ है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स। जो मटेरियल्स जो है हमारा जिससे अर्थ बना हुआ है उसका डेंसिटी जो है वो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंट डेंसिटीज है जिसके चलते ये एनोमलीज प्रेजेंट हो रही है। तो अगर एक डेंसर जो मटेरियल्स है वो ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल करेगा कंपेयर टू दोस मटेरियल व्हिच आर लेस डेंसर इन रीजन। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। द इंडियन ओशन इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड ग्रेविटेशनल एनोमलीज ऑन द अर्थ नोन एज द इंडियन ओशन जियोइड लो। इसको इंडियन ओशन जियोइड लो बोला जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, इसको डिस्कवर्ड जिसने किया था वो उनका नाम जियोफिजिस्ट फेलिक्स एंड्रिस वेनिंगमेनिस्ट, और ये 1948 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ग्रेविटी एक शिप बेस्ड ग्रेविटी सर्वे हुआ था और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड इट इज फाउंड इन लार्ज सेक्शन ऑफ ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन द इंडियन ओशंस sea floor located around 1200 kilometers southwest of the Indian southern tip। तो southwest of the Indian southern tip में ये लगभग located है ये region। Reasons वही बताया जा रहा है कि it is estimated to have performed approximately 20 million years ago। 20 million years पहले ये हुआ था। एंड रिसर्चर्स ने बोला है कि द IOGL comprises slab from the टेथिस, मतलब जो टेथिस सी से ये स्लैब जो प्लंज किया है, a long lost sea that plunged into the depth of the planets millions of years ago। And the Tethys Ocean, which once separated the supercontinents of the Gondwana and Laurasia, is believed to have been the Tethys Oceans, which once separated from the subcontinent of the Gondwana and Laurasia, is believed to have been formed African large low shear velocity province। तो इससे लो अफ्रीकन का जो रीजन है ना वो डेवलप हुआ था।
और it is due to the evolution ejection of the large less denser materials above this region, and due to this इस जो एरिया का जो डेंसिटी है वो कम हुआ है, और कम होने के चलते ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेंसिटी कम हुई है, और डेंसिटी कम होने के चलते ये ग्रेविटेशनल पुल भी कम हुआ है, और जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल किसी रीजन में कम होता है वहां का जो ओशंस फ्लोर है वो भी डाउन चला जाता है, मतलब लो हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस 100 मीटर डेप्थ हैज बीन फॉर्म्ड in the Indian Oceans. So this is the reasons why there is a less मतलब sea floor with जो sea surface है उसका क्यों इतना डाउन है यहाँ पर compared to the any other average sea surface. So this is regarding the Indian Ocean gravitational pull in the Indian Oceans. Getting it? चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स. रिसेंटली द CRIDA मीन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, उन्होंने एक इट इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉल्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स. तो ICAR क्रीडा ने ये एक तरह का वो इंडेक्स बना रहे हैं जिसमें फार्मर्स के होने वाले डिस्ट्रेस को पहले से ही वो भाप लेंगे. एम क्या है? द मेन एम बिहाइंड क्रिएटिंग सच एन इंडेक्स इज टू मिनिमाइज द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप लॉस, failure and income shock, and the index will try to anticipate this distress and prevent its spread from a few farmers to the village or block level by pre-warning different stakeholders including center, state, local and other also non-governmental agencies. तो इन सब एजेंसीज को लगभग पहले से ही एंटिसिपेट कर दिया जाएगा कि देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस लाइक फार्मर डिस्ट्रेस. तो इससे लगभग ये सब सारी एजेंसियां ना मतलब एक्टिव हो जाएगी. नेक्स्ट मेथोडोलॉजी ये होगी कि द फर्स्ट स्टेप विल बी टू लुक फॉर इंसिडेंट्स ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस लाइक लोकलाइज्ड केसेस ऑफ इश्यूज विद डेप्ट रिपेमेंट, डेथ बाय सुसाइड, पेस्ट अटैक्स, ड्रॉट्स, फ्लड, माइग्रेशंस अमंग अदर्स. तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो लगभग बताएगा कि आखिर वहां पर फार्मर्स डिस्ट्रेस हो रही है. And following this, contacts of marginal small farmers or tenant farmers from the area will be collected to conduct telephonic interviews, which will have 21 standardized questions to gauge early sign of distress. ठीक है, तो उनसे बकायदा बात किया जाएगा और अगर बात करके मालूम चला then it can be उसका preventive measures लिया जा सकता है. नेक्स्ट ये है आंसर्स में क्या होगा, लगभग 7 इंडिकेटर्स होंगे जैसे कि एक्सपोजर टू ड्रॉट, फ्लड, क्रॉप फेलियर ड्यू टू पेस्ट अटैक, लाइव स्टॉक डेथ, ऐसा कुछ है कि नहीं. दूसरा एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स एंड लोकल गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, कुछ जो स्कीम्स उनको हेल्प या बेनिफिट दे रहा है कि नहीं. लैंड होल्डिंग्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज कैसा है. सेंसिटिविटी मिटिगेशंस एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लाइक ग्रोइंग ऑफ कंटिजेंसी क्रॉप इफ मेन क्रॉप फेल्स, मतलब ऐसा कोई क्रॉप ग्रो किया जा रहा है कि नहीं जो अगर मान लीजिए मेन क्रॉप्स अगर फेल हो गया तो कंटिजेंसी क्रॉप्स वगैरह है कि नहीं. And it also triggers for immediate distress like health related expenditure etc. और it also include socio psychological factors and impact. तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जिससे अगर फार्मर्स के से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे इंफॉर्मेशन निकल सकता है. नेक्स्ट है द इंडेक्स विल हैव वैल्यू 0 to 1. ए वैल्यू बिटवीन 0 to 0.5 will indicate low distress, whereas 0.5 to 0.7 will indicate moderate distress, and above 0.7 will indicate severe distress. ठीक है. And if the index is severe, it will identify which components among the 7 is more severe and contributes maximum to the farmer's distress. तो 7 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो उससे मेजर किया जाएगा. And the index will currently being worked out in the form of a mobile or desktop application. And after completion of the ongoing work, CRIDA will be handing over the index to the central government, and it will be made available to the different states government, agriculture department, rural development department, agriculture universities, etc. ताकि उसके ऊपर में वो कुछ एक्शंस ले सके. ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स. होप समझ में आएगा. तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे हमारे फार्मर्स में जो होने वाले जो सुसाइड या बाकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है बहुत हद तक. चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं. हमारा अगला न्यूज है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22. तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2021-22. Next, recently the Union Ministry of Education released report on Performance Grading Index 2 for states and union territories for UT for the year 2021-22. And about Performance Grading Index ये है, it was first released for the year 2017-18. पहली बार ये 2017-18 में रिलीज हुआ था. And so far it has been released up to the year 2021-22, 2020 and 21. ये जो सिस्टम है इट assesses the performance of a school education system at the state UT level by creating an index for comprehensive analysis. comprehensive analysis को देखता है. ठीक है,
एंड नेक्स्ट एम क्या है इसका, टू प्रोपेल स्टेट्स एंड यूटी टुवर्ड्स अंडरटेकिंग मल्टी प्रोंग इंटरवेंशंस that will bring about the much desired optimal educational outcome over covering all dimensions. ठीक है, तो जो भी एक डिजायरेबल आउटकम है वो रिलीज हो निकाल रहा है कि नहीं, या निकल रहा है कि नहीं. एंड पीजीआई 2 स्ट्रक्चर्स कंप्राइजेस ऑफ 1000 पॉइंट्स अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज विच आउटकम गवर्नेंस मैनेजमेंट. ठीक है, एंड दिस कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डोमेन. लगभग 1000 पॉइंट्स है, 73 इंडिकेटर्स में डिवाइडेड है. एंड दिस कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डोमेन्स, दैट इज लर्निंग आउटकम, access, infrastructure and facilities, equity, governance process and teachers education and training. ठीक है, and PGI 2 for 2021-22 classified the state UT into 10 grades. That is highest achievable grade is Daksh, or which is for the state unit territory scoring more than 940 points out of the 1000 points. ठीक है, उसके अलावा the lowest grade is Akankshi, that is 3, which is for score up to 460. ठीक, and the indicators for PGI2 have been aligned to policy initiatives and interventions introduced post implementations of National Education Policy 2020 for proper tracking the progress. Okay, and the PGI2 is expected to help states and UT to pinpoint the gap and accordingly prioritize areas for interventions to ensure that the school education system is robust at every level. तो हर एक लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम हो वो रोबस्ट बने, इसके लिए बनाया गया ये. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. ठीक है, चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट. Recently, Northern Railway recently said that around 95% work on the Katra Banihal section of the Udhampur-Srinagar-Baramulla link project has been completed. ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है एंड ये बहुत बड़ी माइलस्टोन है. ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला joining the Kashmir Valley with the Indian Railway. Next, the aim क्या है, to connect Kashmir to the rest of the country and give a push to development in the valley. Total length है इसका 272 किलोमीटर and the project was declared as a national project in 2002. The alignment of this project involves construction of large number of tunnels and bridges, is highly rugged and mountainous terrain with most difficult and complex Himalayan geology. ठीक है, and this project involves 38 tunnels. ध्यान रखिएगा इसमें 38 tunnels बनाए गए हैं, combined length of 119 किलोमीटर. The longest tunnel is T49 having a length of 12.75 kilometer and is the country's longest transportation tunnel. ये दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे लंबा ट्रांसपोर्टेशन टनल है. Next, there are 927 bridges. Combined length is 13 kilometer and this bridge includes the iconic Chenab bridge. ठीक है, Chenab bridge भी है बहुत लंबा, जो आप देखा होगा. Overall length is 1315 meter, arch span of 467 meter and height of 359 meters above Chenab river bed, which will be the highest railway bridge in the world. दुनिया का सबसे highest railway bridge है. And Indian Railway first cable stayed bridge is also being constructed on Anji Khad. ठीक है, तो Indian Railway का पहला first cable stayed bridge is also being constructed in Anji Khad. ठीक है, तो ये भी थोड़ा कुछ important facts है, इसको देख लीजिएगा. एंड लास्ट जो है कुछ और फैक्ट्स अंजी खाड़ ब्रिज के बारे में. इट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज इन द रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देखिए जम्मू एंड कश्मीर को काफी ज्यादा डेवलपमेंट कराया जा रहा है. जम्मू एंड कश्मीर में अभी बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और ये इसका एक जीता जागता सबूत है. एंड इट विल बी द फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इन इंडिया. फीचर्स ये है, इट इज एन असिमेट्रिकल केबल स्टेड ब्रिज बैलेंस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सेंट्रल पाइलियन एंड इट हैज टनल ऑन बोथ एंड. दोनों एंड में टनल है इसके. The cable stayed portion of the Anji bridge is 472.25 meters, while the total length of the bridge is 725.5 meters, which is divided into 4 parts, including an embankment. Okay. The central span of the bridge is 219 meters, and its total deck width will be 15 meters. It stands at the height of 331 meters above the Anji river bed, and train can run up to 100 km per hour, and the bridge can withstand wind speed up to 213 km per hour. So this is marvelous. So this is regarding the Anji Khad bridge. काफी important है. You can get questions from this particular segment. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching. Please take care of yourself.